मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं। और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं, सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं और दूसरे मसूरी की लोकतांत्रिक शक्तियाँ भी बैठी हैं। होटल एसोसिएशन के लोग हैं, कर्मचारी एसोसिएशन के लोग हैं, सिपन कोर्ट के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सब बैठे हैं जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं। और हम इन सब के साथ परामर्श करके यदि यही नहीं रुकता, अगले 15 दिनों में स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं, फिर मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूँगा, अपने कांग्रेस के अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी इधर आओ, एक मसूरी से देहरादून तक मार्च आयोजित करेंगे, चाहे 3 दिन लगें, 2 दिन लगें, हम यहाँ से मार्च आयोजित करेंगे और इस दर्द को जो है, जो मसूरी का दर्द है, लोगों का दर्द है, उसको पहुँचाएंगे। लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण, कुछ लोगों की लापरवाहियों के कारण, आपराधिक लापरवाही के कारण मसूरी के लोगों को तकलीफ उठानी। आपके काफी सारे एक प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया, पानी वाला, चलिए, लेकिन उसके साथ जो हमने कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग का भी करेंगे, जो हमने कहा था कि यहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट के अंदर चीज़ों को सुधारेंगे, जो यहाँ आवासीय वो बनने थे, परिसर बनना था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी इसका कुछ चौड़ीकरण का काम था, कुछ मार्ग को और सुधारने का काम था, जिसका आधा काम हम करके गए थे। तब टूरिस्ट सीजन आ गया था, इसलिए हमने उस काम को फिर वहीं पर रोक दिया था। उसके बाद ये 6 साल बीत गए हैं। इस सड़क के चौड़ीकरण के काम में तो अलग रहा, बल्कि एक कहीं पर कोई स्लिप आता है और मैं हर साल पढ़ता हूँ कि उसकी वजह से यातायात बाधित हो गया, उसको भी ये ठीक नहीं कर पा रहे। ये तो भारत वर्सेस मोदी जी होने जा रही है। ये तो भारत की जनता एक तरफ है और मोदी जी का इंडिया एक तरफ है। जो अडानी अंबानी वाला उनका इंडिया है वो एक तरफ खड़ा होगा, उनके बीच में होना है। भाजपा वाले कहीं जाएं, कुछ जाएं, अब उनका समय गया और 2024 में देश की लोकतांत्रिक शक्तियां देश के अंदर सरकार बनाएंगी। लोकतांत्रिक सरकार का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। आप हर जिले में यात्रा, मेरा कर्तव्य है। इतने साल कांग्रेस ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा कर्तव्य है। मैं लोगों के पास जा करके अपनी कागज़ बांट रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि कांग्रेस से जुड़िए।